Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss how we can transform this PNL statement into this one using conditional formatting in Power BI. So let's get started. ओके गाइस, जो लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, आज उसको थोड़ा सा हम इन्हांस करेंगे। तो उसके लिए हमें जो इसका स्ट्रक्चर है, जो हमने एक्सेल में डिज़ाइन किया था फाइनेंशियल फॉर्मेटिंग, उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास रॉ इंडेक्स थी, लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन थे, लाइन आइटम आईडी था। देन उसके बाद हमें 5 कॉलम्स ऐड करने हैं, जिसमें लेवल 1 सॉर्ट, लेवल 1 आइटम्स, लेवल 2 सॉर्ट, लेवल 2 आइटम्स और हाईलाइट्स। तो लेवल जो 1 आइटम्स हैं जिसमें हम हेडिंग दिखाएंगे, उसके बाद हमें प्लस का ऑप्शन होगा कि हम उसको नेक्स्ट लेवल 2 में ब्रेक डाउन कर सकेंगे। और इनकी सॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, लेट्स सपोज हमें नेट इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो हमें सैलरीज पहले दिखानी है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, तो उसके बाद हम लेवल 2 से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और हाईलाइट का कॉलम इस वजह से यूज़ करेंगे कि हमें इन रॉस को कलर करना होगा या फॉन्ट को अगर चेंज करना होगा या कोई आइकन ऐड करना होगा, तो हम इन हाईलाइट्स के नंबर्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ करेंगे। तो आइए इस डाटा को अब अपलोड करते हैं हम पावर बीआई में। तो हमने नए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हमने पावर बीआई में अपलोड कर लिया है। उसके बाद एज वी हैव लेवल 1 आइटम्स, लेवल 1 सॉर्ट, लेवल 2 आइटम, लेवल 2 सॉर्ट। तो अगर हम अपने पुराने पीएनएल में से लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन को अगर रिमूव करते हैं और उसके बाद हम लेवल 1 आइटम्स को ऐड करते हैं, पीएनएल अमाउंट को नेक्स्ट उसके मूव करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो एक फाइनल एक लेवल 1 का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमारे पास जो अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं है। तो जिस तरह हमने पुराने अपने ऑर्डर को, जिसमें हमने फाइनेंशियल लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, उसको रॉ इंडेक्स से हमने सॉर्ट किया था, तो इसको भी हम लेवल 1 आइटम से हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने के लिए हम लेवल 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सॉर्ट में जाएंगे, लेवल 1 से सॉर्ट करेंगे। बट इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमारे पास डाटा में स्पेस है। तो हम सबसे पहले डाटा में जाके क्यूरी में एडिट करेंगे और यहाँ से स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। ओके गाइस, तो हमने लेवल 1 आइटम्स को सॉर्ट कर लिया है और अब हम लेवल 2 आइटम्स हैं उनको टेबल में ऐड करेंगे बिफोर पीएनएल अमाउंट। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग दिखेगी, जिसमें प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स में हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी। ये भी अभी लेवल 2 भी सॉर्ट आउट नहीं है, तो लेवल 2 को भी हम सॉर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवल 2 सॉर्ट। ठीक है, तो इस जो टेबल हमने बनाया है वो एक नॉर्मल टेबल है, इसको हमें एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये टेबल कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होएगा। अगर रॉ में ही मैं लेवल 1 रखूँ, देन लेवल 2 रखूँ, तो प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स को मैं ओपन करता हूँ तो मुझे उसमें नेट टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा। सो ये एक फॉर्मेटिंग है जिसके थ्रू हम डिफरेंट एक्सपेंसेस या डिफरेंट भी जितनी इनकम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके हम प्रॉफिट्स देख सकते हैं और एक्सपेंसेस की डिटेल देख सकते हैं। तो बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर हम ये, हमारे पास एक तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का एक टोटल आ रहा है और ये एक मेजर हेड है लेवल 1 में, जिसमें ये सम अप नहीं कर रहा वैल्यूज़ को। अगर हम प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स को भी क्लोज कर देते हैं तो हमें एटलीस्ट टोटल दिखाना चाहिए, तो वो टोटल नहीं दिखेगा तो हम कभी भी समराइज व्यू में वैल्यूज़ नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम अपने एग्जिस्टिंग पीएनएल अमाउंट में जो उसका मेजर है उसमें चेंजेस करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस मेजर में हम इस स्कोप की वैल्यू यूज़ करेंगे। वो इस वजह से करेंगे क्योंकि अगर हम लेवल 1 तक अगर हम अपना पीएनएल देखना चाहते हैं और तो उसमें वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हमें देगा। अगर हम लेवल 2 ओपन कर देते हैं तो लेवल 1 की वैल्यूज़ को हाइड कर देगा और लेवल 2 की वैल्यूज़ को शो करेगा। तो यहाँ हमें इफ़ की कमांड लगाते हैं, इफ़ एज इन स्कोप, और ये किसकी बेसिस पे लगेगा, ये लेवल 2 की बेसिस पे लगेगा, जो फाइनेंशियल आइटम्स एंड लेवल 2 के हैं। यहाँ पर ये स्विच का फंक्शन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्विच सिलेक्टेड वैल्यू, इसमें हम लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल अमाउंट को। अब इस लेवल 1 में जो हमारे पास अब वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स का जो फार्मूला है, अगर हम लेवल 1 में प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स का फार्मूला कॉपी कर देंगे तो जब हम क्लोज़ करेंगे उस बटन को तो प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स की वैल्यूज़ को शो करेगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं
और वो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स एज इट इज़ हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने एक फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ है जो है ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला, हम उसको उसके आगे प्लेस करते हैं। अब इस मेजर को हम क्लोज करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमें ये किस तरह वैल्यू सही कैलकुलेट करके देता है या नहीं देता। तो अब हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स में ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये सारे एक्सपेंसेस के लिए, सारी वैल्यूज़ के लिए अब हमने ये चीज़ कर देनी। ओके गाइस, तो हमने पीएनएल अमाउंट के जो मेजर है उसमें हमने कुछ चेंजेस कर चुके हैं, जिसमें हमने इस इन स्कोप ऐड किया है, जिसकी बेसिस पे हमने लेवल 2 है, पहले हमने उसके आइटम्स को सॉल्व किया है। वो कौन से हैं, हमने लाइन आईडी की बेसिस पे किया है, जिसमें हमारे जिन सारे लेवल 2 वाले आइटम्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। जितने भी हमारे टोटल कॉलम्स हैं, लेट्स सपोज अगर टर्नओवर माइनस सेल्स होती है इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल वैल्यू में आना चाहिए, तो वो इस वजह से लेवल 1 में हमने यहाँ प्लॉट किया। बेसिकली गाइस हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी हो चुकी है नए फॉर्मेट में, बट अब इसमें एक चीज़ रह गई है जो हमें ऐड करनी है, वो उन कॉलम, उन रॉस की हमें हाईलाइट करना है उनकी वैल्यूज़ को। इसमें कोई भी टोटल वैल्यू हो या लेवल 2 आइटम की हो, सारी एक ही फॉर्मेटिंग में आ रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल एलिमेंट में जाएंगे, पीएनएल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर को हम ऑन कर देंगे। बैकग्राउंड ऑन करने के बाद इसने रैंडमली खुद जनरेट कर दिया कलर। हम इसमें फंक्शन में जाएंगे, हम रूल्स अप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे, इसमें नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज़ एंड टोटल। इसमें हम हाईलाइट का कॉलम जो हमने डिस्कस किया था हम उसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू 1। अगर हमारी वैल्यू 1 के बराबर होगी तो उस कलर को किससे हाईलाइट कर देगी, ग्रे से, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल लाइन में मल्टीपल नंबर्स दे के उनको मल्टीपल कलर्स और फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो ओके गाइस, हम इसमें कलर्स कर चुके हैं, हम इसमें डिफरेंट फॉन्ट कलर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हमने कोई बार्स ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं, और आइकन्स भी अगर ऐड करना चाहें। लेट्स सपोज कि हमारे पास पीएनएल का कोई बजट का डाटा है या कोई लास्ट मंथ के लास्ट कोई पीरियड का डाटा है जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम वेरिएंसेस कोई कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के कोई साइन लगाते हैं, अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें कन्वर्जेंट फॉर्मेटिंग करके हम फॉन्ट कलर्स को ग्रीन भी रख सकते हैं अगर पॉजिटिव साइन है, और नेगेटिव पे रेड भी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू, यू कैन प्ले विद फॉन्ट कलर्स एज वेल। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हम यूज़र को नहीं चाहते कि वो इसकी मदद से इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करे, तो हमने क्या करना होगा, हमें रॉ हेडर्स में जाना होगा और ये प्लस माइनस साइन जो है उसको क्लोज कर देना है, तो हमारी जो रिपोर्टिंग है वो इस फॉर्मेट में रेडी हो जाएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।